मैं सचिन चंद्र, टाइम्स ऑफ धनबाद से, और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेनमेन हॉल IIT ISM के अंदर। और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगा हुआ है, और स्टॉल इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि IIT ISM का 100वां वर्षगांठ पूरा हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के स्टॉल, और यहाँ पर कुछ हमारे छात्र छात्राएँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, और इनसे हम लोग जान लेते हैं कि क्या बनाया गया है इस स्टॉल में, क्या ऐसा डिज़ाइन किया गया है, क्या ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आम जनता के साथ साथ जो डिसेबल पीपल्स हैं उन लोगों के लिए कैसे उपयोग इसका जो है कि होने वाला है, इसका क्या फ्यूचर है, क्या प्रेजेंट है अभी, और पास्ट में ये किस प्रकार से डेवलप हुआ है, उस पर हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे स्टूडेंट। अपना नाम क्या होगा? आरजू मैम। तो आरजू मैम का स्वागत करते हैं। मैम आपका स्वागत है टाइम्स ऑफ धनबाद में। आप बताएं हमारे ऑडियंस को कि ये क्या बनाया है, प्रोजेक्ट क्या है आपका, और इसका क्या बेनिफिट्स हैं हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट्स को और फ्यूचर स्टूडेंट्स को। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पर यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आप रियल लाइफ में देखें तो आप हर छोटी चीज़ों में चाहेंगे कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए। इसका मीनिंग एक तरीके से ये है कि हम चाहते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग हम एज अ ह्यूमन बीइंग उतनी एक्यूरेसी या स्पीड के साथ नहीं कर पा रहे हैं, हम ऐसा सॉफ्टवेयर या सिस्टम डिज़ाइन करें जो ये काम कर पाए। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक लेवल पर टायर्ड हो सकते हैं, बट हम अपने माइंड से एक ऐसी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं जो टायर्ड नहीं होगा और बेटर एक्यूरेसी देगा, स्पीड देगा। इसके लिए हम आजकल बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर हम ऐसे एप्लीकेशंस में हेल्थ केयर रिलेटेड या अलग अलग चीज़ों में एप्लीकेशंस के रूप में AI का मॉडल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखें जो भी हम AI यूज़ कर रहे हैं उसमें हम डिसीजंस जो भी वो देता है, जैसे कि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये इमेज है गोल्ड फिश का, और एक AI ने इसको डिसाइड किया, क्लासीफाई किया कि ये एक गोल्ड फिश का इमेज है। अगर ये हेल्थ केयर इमेज होता कोई ट्यूमर का और हमें ये डिसाइड करना होता कि इसका कौन से टाइप का ट्यूमर है, तो हम ये बता ज़रूर देता कि ये इस टाइप का ट्यूमर है, बट हम बिलीव नहीं करते क्योंकि हमारा जो डिसीज़न है वो ट्रांसपेरेंसी बेस्ड है। क्योंकि AI में हम ईज़िली डिसीजंस जो है वो बिलीव नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ऐसा कुछ चाहिए जो हमारे डिसीजंस को जस्टिफाई करे कि हमने वो डिसीज़न कैसे लिया, क्यों लिया, या इसने जो AI ने फाइनली डिसीज़न लिया है गोल्ड फिश का उसने किस बेसिस पे लिया है। इसके लिए हमने एक अप्रोच डिज़ाइन किया है जो AI को एक्सप्लेन करता है कि उसने उस डिसीज़न को क्यों लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इनपुट इमेज है और ये हमारे मॉडल में जाता है। ये मॉडल का नाम मैंने यूज़ किया है रिजनेट 50 प्री ट्रेन मॉडल, और ये बताता है कि ये एक गोल्ड फिश है। इसके लिए हम एक अप्रोच डिज़ाइन करते हैं जो इस पेपर में मैंने डिज़ाइन किया है, और ये फाइनली आपको बताता है कि कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है जिसके कारण इस इमेज ने इसे गोल्ड फिश डिज़ाइन किया। तो अभी आप इसको देख के जान सकते हैं, ये जो रेड वाला पार्ट है ये बताता है कि कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके कारण हम इस डिसीज़न को ट्रस्ट कर पा रहे हैं, इस AI के डिसीज़न को, कि अच्छा फाइनली इसने इसके बेसिस पे डिसाइड किया है। अगर ये रेड पिक्सल्स वाटर को हाईलाइट करते तो हम ये बोल पाते कि अच्छा जो डिसीजंस है वो किसी और बेसिस पे है, ना कि इस गोल्ड फिश की वजह से। इसी तरह अगर हमें इसका टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन, रिटन एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हमने ये पार्ट क्यों हाईलाइट किया है, तो इसके लिए ये स्टेप है जहाँ पर हमने एक VLM मॉडल यूज़ किया है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन। तो बेसिकली हम AI को इस तरीके से उसके ब्लैक बॉक्स पार्ट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं ताकि उसके डिसीजन को हर एप्लीकेशन में स्ट्रांगली बिलीव किया जाए, स्ट्रांगली। जैसे कि अभी हेल्थ केयर है, वहाँ पर हम बिलीव नहीं कर सकते जो भी डिसीजंस हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि अरे ये तो AI ने डिसीजन लिया है। इंसान जो डॉक्टर है वो ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। तो अगर हम AI को ऐसा ट्रांसपेरेंट बनाएं जहाँ पर हम डिसीजंस को जान पाएं कि AI ने ये डिसीजन क्यों लिया है, ऐसा सिस्टम हम डिज़ाइन करने में अभी ये सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है। ये हम IIT दिल्ली में भी जाकर एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पर सेलेक्ट हुआ है, तो बेसिकली अभी हम यहाँ पर भी इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका एक्सक्यूज मी मैम, आपको रोकना चाहेंगे, इसका बेनिफिट सोसाइटी को कैसे आप डायरेक्टली दे सकेंगे, और ग्राउंड लेवल पर चूँकि जो अशिक्षित है तो उनको आप किस प्रकार से इसका जो है कि बेनिफिट दे पाएंगे,
जो इलिटरेट पर्सन है। हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, हम कभी भी रिसर्च कर रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि जो सोसाइटी है हाँ। उसको हेल्प हो, इसी डायरेक्शन में रिसर्च करेंगे अपना। तो इनिशियली जब मैंने ये स्टार्ट किया था कि हाँ हम ये क्यों करेंगे, तो आप ये सोचिए कि अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है या हाँ। किसी को कैंसर है और आप इनिशियल लेवल पर जाएंगे और एक आम इंसान जो अफोर्ड नहीं कर सकता कोई अच्छा MRI कराना या बड़े लेवल पर चेकअप करवाना, तो वो सोचेगा कि नहीं करवाते हैं, इससे बेटर होगा। और वो भले ही फिर किसी और स्टेज तक पहुंच जाए, हाँ, कैंसर के किसी और स्टेज तक या ब्रेन ट्यूमर के किसी और स्टेज तक। और अगर वो किसी फॉरेन डॉक्टर्स या बड़े डॉक्टर्स के पास जाए, उतना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो बेसिकली हम अगर AI मॉडल, अभी AI मॉडल सिंपली एक्सरे और हर छोटी छोटी चीज़ों में यूटिलाइज हो रहा है, तो हम कोई ऐसा मॉडल बनाए जहाँ पर ब्रेन ट्यूमर है, पता चलने के बाद ब्रेन ट्यूमर कौन से टाइप का है, टाइप 1, टाइप 2 या कैंसर कौन से टाइप का है, इसका एक्सप्लेनेशन रीजन के साथ वो बता पाएगा। तो क्या ये मोबाइल एप्लीकेशन पे संभव है, एक मोबाइल के जरिए संभव है? इसके लिए जैसे कि एक्सरे की एक अलग से मशीन होती हाँ। है, MRI के लिए एक अलग से मशीन होती है, वैसे ही इसके लिए भी एक अलग से मशीन डिजाइन होगा। तो मैम जैसे कि अभी आपने कहा कि एक्सरे और MRI अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कोई गरीब हाँ। पर्सन, कोई पुअर पर्सन, तो फिर वो मशीन कैसे वो अफोर्ड करेगा? नहीं, एक्चुअली देखिए, मैं ये बोल रही हूँ कि एक्सरे MRI तो एक मिडिल क्लास फैमिली करवा लेता है, लेकिन उसके आगे जो उसका इलाज है कि किस टाइप का कैंसर क्या होगा, तो उसके आगे स्टेजेस को हेल्प करने के लिए हम उस मशीन में ऐसा अपग्रेडेशन लाएंगे सिस्टम में कि वो उस चीज को सॉल्व करने के लिए कहीं फॉरेन या कहीं बाहर की चीजों के लिए ना जाए, बल्कि इससे वो अपने उसको जस्टिफाई कर पाए कि अच्छा मुझे ये है, मैं इसके बिहाफ पे क्या अपना इलाज करवा सकता हूँ। अच्छा मैम, जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या MRI एक्सरे वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एज कम्पेयर टू दीज प्रोडक्ट्स है, उनसे आपको अपना जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्टिंग कम रखना पड़ेगा। हाँ, ये तो हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हाँ, हैं। ये आपको हाँ। करना पड़ेगा, तभी जा करके लोगों का बेनिफिट हो पाएगा, ग्राउंड लेवल तक बेनिफिट हाँ, हो पाएगा। तो इसको ये तो हमने सॉफ्टवेयर लेवल पे इम्प्लीमेंट किया है अभी, ठीक और है। ये सारा आउटपुट लेके आए हैं, लेकिन हम जब भी इसको हार्डवेयर लेवल पे या इम्प्लीमेंट करेंगे, ये डेफिनेटली कोशिश करेंगे। तो इसका फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देख रहे हैं? क्या इसको आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू? हाँ, जैसे अगर आज एज अ रिपोर्ट देखना चाहें कि हाँ क्या अपडेट है, जैसे ECG या EEG का क्या अपडेट है, या इसके थ्रू क्या फाइनल रिजल्ट आ रहा है, वो सब चीज हम अपने मोबाइल लेवल पर अपडेट ले सकते हैं। हाँ, जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग चलते हैं तो कितना चले, कितना फीट हम लोग चले, है ना, वो भी काउंट होता है, कितना पैदल चले वो भी हम लोग काउंट हो जाता है। हाँ। साथ ही साथ हार्ट बीट भी काउंट हो जाता है आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू। हाँ, तो ऐसा कुछ आप मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, ताकि चूंकि मोबाइल फोन आज जो है कि बहुत ही नॉर्मल हो गया, सबके पास है, तो उसके मदद से अगर इस चीज का, चूंकि प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, तो इसका फ्यूचर और भी ब्राइट हो सकता है अगर मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ठीक है सर, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिस चीज़ के लिए आप बोल रहे हैं कि ये जो आप मोबाइल में अपडेट मिल जाता है जी। ये बेसिकली ये जो भी है, जैसे ब्लड प्रेशर या फिर आपका रनिंग वॉकिंग के टाइम पे, ये सब सेंसर बेस्ड है। हाँ, क्योंकि स्मार्ट वॉच में सेंसर है, कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज़ों का यूटिलाइज करते हैं जिसमें सेंसर रहता है, जी। तब वो आपके रन टाइम को अपडेट देता है। ठीक है। हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं अभी, इसमें हमने सेंसर लेवल पे इंटीग्रेशन नहीं सोचा है, हाँ। लेकिन डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं आपका आइडिया बहुत अच्छा है। हम ये सोचेंगे कि इसको सेंसर लेवल पर अगर इंटीग्रेट किया जा सके और रियल टाइम पे, रन टाइम पे इसको हम कनेक्ट कर पाए। हाँ जी, थैंक यू।